हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट क्लास एंड कॉन्जुगेट इक्वेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट कैपिटल G बी अ ग्रुप omega omega dash be the element of G. Here omega dash, or you may say omega prime, will be called an conjugate to omega by U if there exists U element of G such that omega can be written as U omega prime U inverse। ठीक है, तो देखिए अगर G एक ग्रुप है, ओमेगा एंड ओमेगा प्राइम G के ही एलिमेंट्स हैं, तो ओमेगा प्राइम जो है ओमेगा का कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा अगर उसी G में एक ऐसा एलिमेंट U एग्जिस्ट करता हो जिससे कि हम ओमेगा को लिख सकें U ओमेगा प्राइम U इनवर्स। ओके, तो ये हो गई कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात। अभी हम बात करते हैं एक रिलेशन की कि चलिए मैं पहले बताता हूँ ऐसे ही। लेट दिस बी अ रिलेशन सच दैट A related to B implies that कि A is conjugate टू B। ओके, आपको बता दें कि अगर A जो है B का कॉन्जुगेट है तो B भी जो होता है वो A का कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं जिससे कि A रिलेटेड टू B का मतलब हो जाए A इज कॉन्जुगेट टू B, तो ये जो रिलेशन होता है ये हमारा देन द रिलेशन, ये जो रिलेशन है जो अभी हमने बनाया है, ठीक है, विल बी an equivalence relation, ये है कि equivalence relation होता है। ठीक है, equivalence relation हम इसके प्रूफ्स को लेटर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो रिलेशन होगा कॉन्जुगेसी का, यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, सो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास भी बनेगा। सो there definitely exist equivalence classes। ठीक है, चूंकि जो ये कॉन्जुगेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसकी वजह से इक्विवेलेंस क्लासेस एग्जिस्ट करेंगे। सो देयर एग्जिस्ट इक्विवेलेंस क्लासेस विच आर टर्म्ड एज, जिन्हें हम बोलते हैं विच आर टर्म्ड एज कॉन्जुगेट क्लास। ठीक है, ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे कॉन्जुगेशन रिलेशन के बेसिस पे, उन्हीं को हम कहते हैं कॉन्जुगेट क्लास। ठीक है, कॉन्जुगेट क्लास। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जैसे कि लेट ओमेगा प्राइम which is 1 5 2 and 6 3 an element of symmetric group 6 S6 X6 का एक एलिमेंट ले लिया ओमेगा प्राइम। ठीक है, एंड लेट U इज इक्वल टू, और हमने U मान लिया है हमारे पास है 2 3 1 6 5 4 जो कि S6 का ही एलिमेंट है। अच्छा, मे बी आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 goes to 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1। ये हो गया फर्स्ट साइकिल, जिसे 3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 3 है, तो ये 3 साइकिल हो गया। एंड देन 4 goes to 6 and 6 goes to 4 and 5 ओके, दिस वन इज द एलिमेंट ऑफ S6। नाउ अब हमें फाइंड करना है कि इज देयर, नाउ we have to find if there exists omega
that can be written as u omega prime u इनवर्स। चलिए कोशिश करते हैं फाइंड करने की, मे भी हमें मिल जाए। ठीक है, तो w जो कि फाइंड होने वाला है u ओमेगा प्राइम u इनवर्स से। चलिए करते हैं। u हमारा क्या है? u हमारा 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 है। ओमेगा प्राइम ये है 1 5 2 6 3 है। ओके, एंड देन हमारा u इनवर्स करना है ना, u इनवर्स दैट इज इसका उल्टा कर दीजिए, 3 2 1 3 2 1 और इसका उल्टा 6 4। ये देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा u, और ये क्या है हमारा, ये है u ओमेगा प्राइम, और ये क्या है हमारा, ये है u ऑफ इनवर्स। ओके, चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। सी हम राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं, हमें पता ही है इन द कंपोजिशन और परमुटेशंस, ये सभी एक परमुटेशन कहलाते हैं, ये आपको नोन होगा। दिस वन इज वन परमुटेशन, दिस वन इज अनदर परमुटेशन। ठीक है, तो जो परमुटेशंस का जो कंपोजिशन होता है वो राइट टू लेफ्ट प्रोसीड किया जाता है, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। हियर यहाँ पे 1 लेके आ 3 पे, ठीक है, 3 गया 6 पे, ओके, और 6 गया 4 पे, तो ये हुआ 4। ओके, 2 गया 1 पे, 1 गया 5 पे, 5 गया 5 पे। ठीक है, नेक्स्ट 3 गया 1 पे, 1 गया 5 पे, सॉरी 3 गया 2 पे, 2 गया 1 पे, एंड 1 गया 2 पे, 2 डन। नेक्स्ट 4 गया 6 पे, 6 गया 3 पे, 6 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, ओके डन। नेक्स्ट कहाँ थे हम, 5 गया 5 पे, 5 गया 2 पे, 2 गया 3 पे। ठीक है, 6 गया 4 पे, 4 गया 4 पे, एंड 4 गया 6 पे, ये डन। इसको भी साइकिल में रिड्यूस कर लेते हैं। साइकिल में रिड्यूस करने पे देखें तो 1 जा रहा है 4 पे, 1 गया 4 पे, एंड 4 गया 1 पे, ये हमारा 2 साइकिल हो गया। ओके, 2 गया 5 पे, 2 गया 5 पे, 5 गया 3 पे, एंड 3 गया 2 पे, ये 3 साइकिल हो गया। सो हमने ओमेगा ऑब्टेन कर लिया है, जो कि है 2 5 3 1 4, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 3 एंड 1 4। इट मीन्स आपने देखा मैंने अगर एक ओमेगा डैश एलिमेंट लिया है 6 का, ठीक है, और u भी लिया S6 का ही एक एलिमेंट, तो हमें u ओमेगा डैश u इनवर्स करने पे एक एलिमेंट ओमेगा मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि ओमेगा इज कॉन्जुगेट टू ओमेगा प्राइम बाय व्हाट, बाय u। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं ओमेगा इज रिलेटेड टू ओमेगा प्राइम, और हमें पता है कि ये जो रिलेशन है कॉन्जुगेशन का वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसकी वजह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा रिलेटेड टू ओमेगा प्राइम means omega prime related to omega. So here omega is conjugate element to omega prime by u. ठीक है, अच्छा, अब शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है ओमेगा प्राइम एंड ओमेगा का, यह एक यूनिक रिलेशन है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसा कि आपने ओमेगा को देखा, ओमेगा प्राइम को देखा। ओमेगा प्राइम हमारा क्या था, 1 5 2, ठीक है, 6 3। इसका टाइप ऑफ परमुटेशन क्या है, ये किस टाइप का परमुटेशन है, ये 3 साइकिल 2 साइकिल एंड 1 साइकिल। ये परमुटेशन जो था ये 3 2 1 परमुटेशन था। एक इसके पास 3 साइकिल है, एक 2 साइकिल है, और एक 1 साइकिल, जो कि पता ही है, जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है वह एक 1 साइकिल बनाता है। ठीक है, तो ये 3 2 1 टाइप का एक परमुटेशन था। तो यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेट एलिमेंट मिला है, जो कि ओमेगा हमें मिला है, वो भी उसी टाइप का मिला है जैसा कि 3 2 1 टाइप का, जैसे हमने ऑब्टेन किया था 2 5 3
एंड 4 1, और यहाँ पे आप बताएं क्या हो सकता है, जो डिजिट दिखाई नहीं दे रहा 6, ठीक है। ये भी जो है 3 2 1 टाइप का एक परमुटेशन है। इट मीन्स इन अ सिमेट्रिक ग्रुप इफ टू एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर देन दे आर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। तो यहाँ से एक थ्योरम भी बनता है हमारे पास एक थ्योरम भी बनता है जो कि कहता है, थ्योरम बनता है जो कि कहता है each element of the same type in Sn are conjugate to each other, ओके गुड। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं Sn में, उतने ही हमारे पास कॉन्जुगेट क्लासेस होंगे। यहाँ से कंक्लूजन निकाला जा सकता है। चलिए, तो क्योंकि हमने अभी क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि Sn में सेम टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब तो कॉन्जुगेट होंगे, मतलब कि वो सबके सब कॉन्जुगेट एलिमेंट में ही बिलोंग कर जाएंगे। ओके, मतलब कॉन्जुगेट क्लास, सेम कॉन्जुगेट क्लास में बिलोंग कर जाएंगे। इसका मतलब जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस बनने वाले हैं वो हमारे उतने ही बनेंगे जितने Sn में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होंगे। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इफ देयर एग्जिस्ट small m types of permutation in Sn, then there exist only m conjugate classes, ठीक है। हमारे पास कितने मिलेंगे, m conjugate classes मिलेंगे। ओके, तो अब हम बात अगर करते हैं कॉन्जुगेट क्लासेस की, तो उसके लिए तो हमें एक छोटा सिमेट्रिकल ग्रुप का एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि S6 तो बहुत बड़ा है जिसमें 720 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझने के लिए हम लेते हैं S3, ठीक है। आप बताइएगा, मुझे भी एलिमेंट याद तो नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, क्योंकि S3 का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वो फैक्टोरियल 3 होगा, जो कि 6 के 6 ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं है, सॉरी, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है। पहला तो आइडेंटिटी बन सकता है, उसे आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा बन सकता है 1 2 2 1, ठीक है। 1 2 2 1 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, ओके। 2 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। उसके बाद 1 2 2 3 3 1 हो सकता है, डेट इज 1 2 3 1 2 3 परमुटेशन हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1, ठीक है। 1 3 2 हो सकता है, ओके। तो ये हमारे सभी एलिमेंट्स होंगे, हो गए S3 के, ठीक है, सभी एलिमेंट्स। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बातें करते हैं अगर, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे पास कितने टाइप के एलिमेंट हैं, कोई बता सकता है क्या? हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के एलिमेंट हैं। ये 3 साइकिल परमुटेशन है, ठीक है, 3 साइकिल परमुटेशन है। ये कितने साइकिल है? ये भी 3 साइकिल परमुटेशन है। ये कितना है? 2 साइकिल परमुटेशन। ये भी 2 साइकिल परमुटेशन, ये भी 2 साइकिल परमुटेशन, और ये है 1 साइकिल परमुटेशन। मतलब कि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट टाइप्स के जो एलिमेंट मिले हैं S3, सो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ अगर, तो सो देयर एग्जिस्ट 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन S3, ठीक है। S3 में हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स के एलिमेंट मिले हैं। एक तो 3 साइकिल के एलिमेंट मिल गए हैं, एक तो 2 साइकिल के एलिमेंट मिले हैं, और एक 1 साइकिल का एलिमेंट मिला हुआ है, ओके, ठीक है। तो इसकी बातें करते हैं। हमने देखा कि
हाँ, हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था, ठीक है, हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था जो कि क्या था, कॉन्जुगेशन का रिलेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो रिलेशन है वो है रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हम अगर कॉन्जुगेट क्लासेस की बातें करते हैं तो हमें पता है कि जो सेम टाइप्स के एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब पहला जो कॉन्जुगेट क्लास बनेगा वो किसी भी एक से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि हम जानते हैं। चलिए मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्जुगेट क्लास बना। ओके, कॉन्जुगेट क्लास बना दो एलिमेंट का, कितने एलिमेंट्स का, टू एलिमेंट का, ठीक है। ये हमारा दूसरा कॉन्जुगेट क्लास बनता है, 1 2 से रिप्रेजेंट करा देते हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट का। और तीसरा जो बना है आई बना है, ठीक है, एक एलिमेंट का क्लास बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस मिले हुए हैं फॉर द S3, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स के ही एलिमेंट थे, 1 साइकिल, 2 साइकिल एंड 3 साइकिल्स के ही, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट इक्वेशन के बारे में, जिसे हम क्लास इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले हैं इन ईच ऑफ द कॉन्जुगेट क्लासेस में, ठीक है, अगर हम इनका सम करें डेट इज 1 + 2 + 3, तो हमें मिलेगा 6, जो कि किसके इक्वल है, फैक्टोरियल 3, जो कि क्या था, ऑर्डर ऑफ S3, ठीक है, S3 ग्रुप का वो ऑर्डर था, ठीक है। तो जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉन्जुगेट क्लासेस को सम के फॉर्म में लिख देते हैं, डेट इज ये वाली लाइन जो है, ठीक है, तो वो इक्वल होती है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं क्लास इक्वेशन, क्लास इक्वेशन, जो कि हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच conjugate classes, what is the number of element in each conjugate class, okay। तो ये कहलाता है क्लास इक्वेशन। एक और बात होती है खास इस क्लास इक्वेशन के बारे में, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी आपको नंबर्स दिखाई देंगे वो सभी के सभी डिवाइजर होंगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, जिसके भी बारे में ये बातें कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 1 देख रहा हूं तो 1 जो है डिवाइजर है 6 का, 1 जो है डिवाइजर है 6 का, ओके। 2 भी डिवाइजर है 6 का, 2 भी डिवाइजर है 6 का, और 3 भी जो होना चाहिए वो डिवाइजर होना चाहिए 6 का, जो कि है भी, ठीक है। तभी जाके हम इसे क्लास इक्वेशन कहेंगे, या फिर कह सकते हैं अप्रोप्रिएट क्लास इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, तब क्या होगा, इफ मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऐसा n आ गया विच इज नॉट द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो हम क्या करते हैं, इस n को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। n को ब्रेक कर देंगे मतलब कि, रुकिए मैं बताता हूँ। सपोज करिए हमारे पास लाइक 6 है, सपोज दैट कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो क्लास इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, जो क्लास इक्वेशन आ रहा है, मान लेते हैं ऐसा आ रहा है, क्लास इक्वेशन जो आ रहा है वो आ रहा है, क्लास इक्वेशन है 2 + 4 टाइप का, ठीक है। तो इसमें हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 2 जो है वो तो डिवाइजर है 6 का, बट 4 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 6। तो इस केस में क्या होगा, क्या ये क्लास इक्वेशन सही है, नो, दिस वन इज नॉट द एप्रोप्रिएट क्लास इक्वेशन फॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, ये कभी हो ही नहीं सकता क्लास इक्वेशन, ओके। तो क्या होगा फिर क्लास इक्वेशन, हम क्या करते हैं, जो डिवाइजर है ऑलरेडी उसको तो ब्रेक नहीं करेंगे, उसको रहने देंगे, ठीक है। जो डिवाइजर नहीं है उसको फर्दर ब्रेक कर देंगे, 4 को हाफ हाफ में ब्रेक कर देते हैं, 2 + 2 में, 2 + 2 में। अगर ऐसा करने पे ये जो ईच टर्म मिले हैं वो डिवाइड कर दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे तो कर देगा, ईच ऑफ द 2 विल डिवाइड 6, ठीक है। तो दिस विल बिकम द क्लास इक्वेशन, ये क्लास इक्वेशन हो जाएगा। और ब्रेक करने के बाद भी इफ ब्रेक करने के बाद भी ये ना डिवाइड करे, लाइक 2 डिवाइड ना करे, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, मतलब 2 को इससे फर्दर ब्रेक कर देंगे 1 + 1 में, इसको भी कर देंगे 1 + 1 में। एंड वी नो इट वेरी वेल कि 1 जो होगा वो सभी नंबर का डिवाइजर होगा, ठीक है। देन दिस वन बिकम द एप्रोप्रिएट क्लास इक्वेशन फॉर दैट ग्रुप, ओके।
तो आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।